सिर्फ 10 सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, 9 का वर्गमूल निकाल लेना है और 4 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 3 आएगा, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताइए 3:2 किसमें ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप की एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित ही 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो आपको करना क्या है, 9 का वर्गमूल निकाल लेना है और 25 का वर्गमूल निकाल लेना है। बताइए 9 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 3 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो बताइए 3:5 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी। तो आपको दूरी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर ही निकाल सकते हैं। देखिए 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। तो देखिए cos थीटा गुणन कितना है, 5 है, और sin थीटा गुणन कितना है, 5 है। तो दोनों जगह सेम संख्या रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ भी सेम संख्या और यहाँ भी सेम संख्या है, ठीक है, 5 cos थीटा और उसके बाद 5 sin थीटा, दोनों जगह क्या है, गुणांक सेम है, तो आपका आंसर गुणांक वाला आंसर हो जाता है। तो बताइए एक कॉस का गुणांक कितना है, 5 है, sin गुणांक कितना है, 5 है, तो आपका 5 ही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो गुणांक रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं ए cos थीटा, 0 और 0 ए sin थीटा। तो बताइए cos का गुणांक क्या है, ए है, और sin गुणांक क्या है, ए है, दोनों जगह गुणांक सेम है, तो आपका गुणांक की वाला ही आंसर हो जाता है। बताइए गुणांक क्या है, ए है, तो आपका ए विकल्प हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात है। तो देखिए जो परिधि का अनुपात होता है वही आपका रेडियस का अनुपात होता है। तो बताइए 2:3 किसमें ऑप्शन दिया गया है, तो सी विकल्प में दिया गया, तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो आपको करना क्या है, जो रेडियस का अनुपात है उसको सिर्फ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बताइए 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बताइए 4:9 किस में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, तो आपको करना क्या है, 16 का वर्गमूल निकाल लेना है और 25 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बताइए 4:5 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प में दिया गया, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समबाहु त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टे त्रिभुज डीईएफ बराबर क्या होगा। आपको करना क्या है, जो भुजा दिया गया तो सिर्फ भुजा को बट्टा कर दीजिएगा। तो 6 बट्टे कितना है, 3 कर दीजिएगा। अब बताइए क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो बताइए 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको कर दीजिएगा स्क्वायर। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो बताइए 4:1 किस में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तब उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए इसमें भुजा का अनुपात दिया गया है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो आपको करना क्या है, ये दोनों रेशियो के स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 के स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बताइए 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो बताइए 16:81 किस में दिया गया है, तो बी विकल्प में दिया गया, तो बी विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। आपको करना क्या है, क्षेत्रफल में भुजा, क्षेत्रफल से किसमें जाना है भुजा में, तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 का वर्गमूल निकाल लेना है और 64 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए 5:8 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।